बड़ा एहसान गुरुवर हम सभी पर आपका। ज्ञान आत्म का न था हम देह में आसक्त थे, ज्ञान आत्म का न था हम देह में आसक्त थे। आत्म का दिया प्रभु ज्ञान आत्म का दिया उपकार है प्रभु आपका। है बड़ा एहसान गुरुवर हम सभी पर आपका। है बड़ा एहसान गुरुवर हम सभी पर आपका। अब डूब जाते हम सभी माया के गहरे सिंधु में डूब जाते हम सभी माया के गहरे सिंधु में डूबने से है बचाया, डूबने से है बचाया उपकार है प्रभु आपका। है बड़ा एहसान गुरुवर हम सभी पर आपका। है बड़ा एहसान गुरुवर हम सभी पर आपका। सुख में और दुख में प्रभु जी ना सिखाया आपने, सुख में और दुख में प्रभु जी ना सिखाया आपने। आपने जीवन दिया प्रभु, आपने जीवन दिया उपकार है प्रभु आपका। है बड़ा एहसान गुरुवर हम सभी पर आपका। है बड़ा एहसान गुरुवर हम सभी पर आपका। अब तो सच ये हो गया गोविंद से गुरु है बड़ा। अब तो सच ये हो गया गोविंद से गुरु है बड़ा। आपने सच कर दिया प्रभु, आपने सच कर दिया उपकार है प्रभु आपका। है बड़ा एहसान गुरुवर हम सभी पर आपका। है बड़ा एहसान गुरुवर हम सभी पर आपका। हमको काबिल कर दिया उपकार है प्रभु आपका। हमको काबिल कर दिया उपकार है प्रभु आपका। है बड़ा एहसान गुरुवर हम सभी पर आपका। है बड़ा एहसान गुरुवर हम सभी पर आपका।
ज्ञान आत्मा का नहीं था ना, देह में आसक्त है, तो देह के लिए हो रहा है। देह में माया है, देह को सच नहीं मानो। आत्मा में कुछ हो नहीं रहा, आत्मा आनंद स्वरूप है, परछाइयाँ हैं ये सब परछाइयाँ हैं। एक की अनेकता दिखती है, अनेक है, चारों तरफ शीशे लगे, आँखों में हर एक के शीशे लगे। वो अपने आप को देखो, इधर भी तुम दिखाई दोगे, इधर तुम बैठे, तुम अपने को तो मानते हो ये मैं हूँ। दूसरे की आँख में देखो, उसमें तुम ही बैठे हो, तो इसका मतलब उधर भी तुम ही, उधर भी तुम ही, दूसरा है ही नहीं। हर एक में देखो तुम ही हो। कुत्ते की आंख में देखो, बिल्ली की आंख में देखो, वहाँ भी तुम हो। भगवान का रूप है वो सब, शरीर भगवान के रूप है, अनेक रूप धारे तुम ही तो हो प्यारे। सब में भगवान है। खम्भे में, दरो दीवार में भगवान तभी तो प्रकट हुआ। खम्भे से प्रकट हो गए, पत्थर से प्रकट हो जाता है। जहाँ चाहो प्रकट करो, इतना भरोसा चाहिए, इतना विश्वास हो, जहाँ से चाहो प्रकट कर सकते। समाया तो है ही, कण कण में समाया। प्रकट हमको करना पड़ेगा, वो गुरु द्वारा होगा। कोई चीज़ प्रकट करने, धरती में पानी है, प्रकट करने के लिए हमको कितने ज़रूरत पड़ती है इंजीनियर की, वही प्रकट कर सकता है। घर में कुआं खुदाना हो, हैंड पंप लगाना हो, तो इंजीनियर ही, उसका जानने वाला ही कर सकता है। वो जैसा कहेगा उतना मानना पड़ेगा, जो सामान कहेगा मंगाना पड़ेगा। बस जगह आप बता दो कहाँ तुम्हें लगवाना, वो भी बुद्धि वो दे देगा कि तुम इस जगह लगाओ तो तुम्हें आराम रहेगा, सब वो कर देगा। केवल उसकी अर्पित कर दो। ऐसे ही गुरु को अर्पित करो, अपनी चिंता, शोक और भय सब उसे अर्पित करो। उसकी बात मानो, काम बनता जाएगा। है वही उत्तम सहारा, क्यों सहारा खो रहे। इन्हें भी चिंता होती थी, अब इन्हें नहीं होती। ऐसे बहुत चिंता होती थी, अब नहीं होती। भगवान के ऊपर तुम गुरु जी का भरोसा किया, अभ्यास किया, तो चिंता से मुक्त हुए। ऐसे मुक्त होना है, ये हमारे लिए है। जब तक उसमें मन लगाए रहोगे तो ऐसा ही रहेगा। मन हटा लो तो अपने आप हो जाएगा, अपने आप। क्यों, वो क्या है हमें नहीं मालूम, हम आराम में आ गए, हम आनंद में आ गए। हम भी जब इन लोग में मन लगाए रहते, आए नहीं, कमरे से आए नहीं, तब तक खटखट है। अब चित्त हटा लेते, कह ये हमारा ही चित्त जा रहा है। अपने को हटाते जाते। अच्छे भाव, हमारी ही आसक्ति के कारण हमको ऐसा हो रहा है, दूसरा खराब नहीं। हम पढ़ाते ऐसा आ नहीं रहा तो ऐसा हो जाएगा, ये सब गलत है, ये सब गलत है। अब अपने को बनाना, अपना ही चित्त हटाना, आराम आता जा रहा है। मतलब उधर उसका भला हो रहा है। जब अपना चित्त हटाया तो उसका भला हुआ। खुद से गलत संकल्प बन जाते हैं, वो गलत संकल्प अच्छे नहीं होते किसी के लिए भी। अच्छे विचार करो। एक दिन डॉक्टर के जा रहे थे तो हमसे आपकी महिमा कर रहे थे। हाँ, कौन? पप्पू? हाँ। क्या हुआ कि ऐसी बात हुई कि ये तकलीफ है तो ये करें, ये तकलीफ है तो ये करें। तो पप्पू कहने लगे, कह रहे हम तो मम्मी को देख के बड़े दंग रहते हैं, ये कितनी उम्र है और उसके बाद भी इतना स्ट्रांग रहती हैं, और वहाँ भी जा रही हैं, लौट के आ रही हैं, और प्राणायाम भी कर रही हैं, ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, सब कर रही हैं, अभी फिट है। और हम तो देख रहे हैं वो प्राण शक्ति बढ़ाती जा रही हैं। तो ये देख के तो हम हैरान हैं। महिमा कर रहे थे अभी इसी चक्कर गाड़ी में। ये गुरु की महिमा गाई ना। गुरु की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति। महसूस करते हैं वो। हाँ। हाँ, आपके सामने नहीं करते। अब बहुत अब समझने लगे, श्रद्धा बढ़ गए। हाँ, अब मानने का करते हैं, जहाँ तक होता है मानने का करते, कहीं कहीं फिर अटक जाते,
वो हमारी ही बनावट है। वो हमारी ही बनावट है। उसमें भी मजा है। उसमें भी मजा, उसमें भी मजा। अब गलत संकल्प नहीं करते। ऐसे तुम भी गलत संकल्प नहीं करो। जैसे मन हटाती जाओगे अपने आप वो सुधर जाएगा, अपने आप सब सुधार हो जाएगा। चलो अरे ये तुम भी बड़ा मन हटाओ एक दूसरे से, अपने आप सुधारो। बीमारी से भी मन हटाओ, भगवान में लगाओ, अपने आप ही शरीर का भरण पोषण होगा। कोई भाई आया था टीका लगवाने? नहीं आया? देखा? बैराग लो, बुरा ना समझो, बैराग लो। नहीं, बहन बीमार है, चलो टीका लगवाया है, करना चाहिए ना। वो नहीं आ सकती, हम ही चले जाएं। कहाँ है? सब स्वार्थ है। मन हटाओ, बुरा न मानो, बुरा न समझो उसे, बैराग लो। हम तो ये देख रहे हैं कि जो ज्ञान है ये ज्ञान ही विज्ञान है। ये ज्ञान अपने में ही बड़ा भारी विज्ञान है। हाँ, इसकी एक एक बात में बड़ा अर्थ है बड़ा अर्थ है, और बड़ा मजा है। बड़ा मजा, बड़ा मजा। वो कहते हैं रोने वाली जिंदगी हंसी में बदल गई। तो बहुत फायदा है ज्ञान का। जितना फायदा है उतना पैसा कौड़ी में तो है ही नहीं। मिल के भी दुखी और कुछ नहीं है तब भी मस्त। तब हाँ, ये भगवान पे विश्वास पे इतना हो जाएगा। अरे ये तकलीफ है तो आज जानिए, अब आपने ठीक आपने जिंदा किया, अब आज जानिए। हम ये नहीं कि आपकी जिम्मेदारी है, आप पे छोड़ दिया है और इसकी ऊपर मन नहीं लगा रहे हैं। हाँ। इलाज करेंगे फिर परवाह नहीं करेंगे। बस उपाय कर दिया, अपना धर्म कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जानो। क्योंकि अमर तो है नहीं। अच्छा ही करोगे, हाँ, अच्छा ही करो, अच्छा ही करो, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। अच्छा करो। इसमें भी कोई प्रारब्ध कट रहा है। हाँ, अब क्या कट रहा है हमें क्या मालूम। हमें क्या मालूम, कट कट के शुद्ध हो जाएंगे। तो भगवान अपने भक्त का अच्छा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। उसी के हैं सब बंदे, एक नूर से सब जग ऊपर, को भले को मंदे, सब उसी के बंदे। वो सबकी रक्षा कर रहा है, सबकी देखभाल कर रहा है, और कर्म भी कटवा रहा है, खेल भी खिला रहा, तमाशा कर रहा है। शरीर का स्वांग है, तुम स्वांग को देखो, दृष्टा बन के देह के स्वांग को देखो। माँ बने पिता बने, अपना स्वांग ठीक करो बस। फल क्या मिला ये ना देखो। पत्नी बनी हो, स्वांग ठीक करो, फिर फल वो पकाए जाती, फल उसके हाथ, वो चिंता करेगा। शुरू में कठिन लगेगा लेकिन धीरे करते 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 हो जाएगा, सरल हो जाएगा, करते करते सरल हो जाता है। कभी तो शुरू करना पड़ेगा, अभी से क्यों नहीं। तो जब शुरू कर देंगे तो शुरू में कठिन लगेगा, बाद में वो बिल्कुल सरल हो सरल हो जाएगा जाएगा और बड़ा आराम आ जाएगा। बहुत। और वो तो जब उस दूसरे रास्ते पे थे तब तो सुख में भी दुख निकाल के दुखी रहते थे हर समय। अब तो दुख में भी भलाई निकालते हैं, आनंद में रहते बिल्कुल भला। बिल्कुल ऐसे भाई से नाराज होते, अब तो कहो अच्छा हुआ हमारा मोह हटा। अब बुरा नहीं मानोगे, द्वेष नहीं करोगे, बैराग लोगे। राग से बैराग में चली जाओगे, द्वेष से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जो भगवान के नाम पर लुटाता है उसका भंडार कभी खाली नहीं होता। भगवान का काम करके यह न सोचो कि मेरे बगैर भगवान का काम नहीं होगा, क्योंकि भगवान का काम भगवान ही कराता है। 1000 हाथों से होता है। एक जाएगा तो दूसरा उससे मजबूत पैदा हो जाएगा। ये सही बात है। जिसने भी गुरु को माना, कहाँ से आ जाएंगे, कल कहाँ से आ गया वो, क्या बताएं। कल वो आ गए
फतेहपुर वाली जो गुड्डा की बहन है, उनका लड़का, उसका दामाद कहला हम आपको फतेहपुर ले जाते थे, आपको आप हमारी गाड़ी में जाती थी। अरे इतनी श्रद्धा उन सबके, दोनों बेटियों की, बेटे की और पति पत्नी दोनों, बेटी दामाद, उनकी बेटी दामाद दोनों के इतनी श्रद्धा। आज भी आज श्रद्धा और बढ़ी है उनकी। इतने दिन मिले नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनकी श्रद्धा बढ़ी हुई, बहुत श्रद्धा। हम तो ताजुब में आ गए, हम तो भूल गए थे सब, उन्होंने फिर से याद दिला दिया कि भाई गोमती नगर में हम जाते थे, इसी जिस मकान में हम हैं, बुध के दिन हम जाते थे। हमें घर पता है, आएंगे। अब आए ना आए वो तो बात, कौन सा काम लग जाए ये दूसरी बात, क्योंकि डॉक्टर वहाँ भी है ना, पीजीआई में भी है, शाम को अपना शायद होम्योपैथिक में बैठता है, क्या करता है, अपना खोला है, सब तरक्की पे हैं। रुक्मिणी राधा से जलती थी, उसने राधा को गर्म दूध पिला दिया तो भगवान कृष्ण का पैर जल गया। रुक्मिणी के पूछने पर भगवान ने कहा, राधा का चित्त, जब पैर जला भगवान का तो वो बोला कि आपका पैर कैसे जल गया? कहले राधा को तुमने गर्म दूध दिया था, तो उसका दिमाग में हम रहते हैं, तो हमारा पैर जल गया। हमारे चरण रहते हैं तो हमारा पैर जल गया। गर्म दूध से उसका नुकसान नहीं हुआ, हमारा पैर जला। राधा का चित्त मेरे चरणों में रहता है, इसलिए मेरे पैर जल गए। राधा के हृदय में मेरे पैर हैं, गर्म दूध वहीं पहुंचा तो मेरे पैर जल गए। ऐसा होता है सच्चा प्यार। जिसको वो प्यार कर रहा है ना, स्वाभाविक है जलना ना। दूसरा देखोगे तो अगर उसमें अपने को डाल दो, मैं ही प्यार कर रहा हूँ, उधर भी मैं ही हूँ, मुझे ये प्यार मिल रहा है, मुझे ही मिल रहा है, ऐसा मिला दो तो इतनी ठंडक आएगी, ऐसा लगेगा सचमुच में मुझे मिल रहा है। अगर ऐसा कर, मुझे ही मिल रहा है, मुझे ही मिल रहा है, उधर भी मैं हूँ, उधर भी मैं हूँ, तो बहुत ठंडक आएगी। और ऐसे गाली किसी को मिल रही तो कहो मेरे ही मन, मेरा मन भी ऐसा ही है। मन ही के लिए गुरु जी बोल रहे हैं, प्राणी खराब नहीं, मन खराब है। ना वो खराब ना हम खराब, हम लोग का मन खराब है। मन हमारा भी ऐसा है ठीक करना, तो उसके लिए भी द्वेष वो नहीं होगा, अच्छा लगेगा, अभ्यास होगा। अगर ऐसा नहीं बनाएंगे तो भजन कैसे गाएंगे सही सही कि जो भी तुझे प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, कहाँ से हो, भजन न गाए, कहाँ से प्यारा हो, नहीं गा पाएंगे। यह अब भजन के अनुभव से भजन के अर्थ समझ आते हैं बहुत मजा आता है। भजन गाते गाते बीच में जो हंसी आती है वो अब आती, पहले थोड़ी आती थी। हाँ, पहले वो समझ में आने लगे। जैसे ये हंसते हैं जब हम करते हैं ना, भजन गाते हैं, तो ये भी हंसते हैं क्योंकि इन्हें अनुभव ऐसे गुरु जी के साथ में सुना होगा, हम भी हंसते क्योंकि अनुभव का होता है तो मजा आता है, हंसी आती है। जलने वाला सही नहीं है, तू भी आनंद में आए और मैं भी तुझको देकर आनंद में आ जाऊं, वही प्यार है। जलने वाला, अगर सत्संग कर रहे हैं तो गुरु की रजा से चलना है। आज कोई बेचैनी है तो इधर आके लेटना, कहीं जाना आना नहीं। हाँ चलो चला। अगर सत्संग में आना है तो गुरु की रजा से चलना चाहिए। हाँ। तब तो टाइम लगाया तो स्वार्थ हुआ, हाँ। वरना टाइम बर्बाद हुआ। हाँ। अब आप मान लीजिए इसको प्यार कर रहे हैं तो हम भी इसके प्यार करने में खुशी हो। हाँ हाँ। और हमारे अंदर भी इसके लिए प्यार है। हाँ। तो हमारा वो टाइम सार्थक हुआ, सार्थक हुआ, समय सार्थक हुआ। सारे विश्व से ऐसे ही तो प्यार करना पड़ेगा ना, ऐसे ही सारे विश्व से हो जाएगा। निरासक्त मनुष्य
कर्म से घबराता नहीं है, साकी दृष्टा बनकर कर्म करता है, तनाव से कर्म अच्छा नहीं होता। तनाव के कारण कर्म अच्छा नहीं होता। प्यार से करो। तानपुरा भी जब बीच का करना होता है तभी अच्छा बचता है। बहुत तना होगा, न ज़्यादा कसा हो न ज़्यादा ढीला हो, बीच का हो। आवाज़ भी देखो, एक हारमोनियम में कैसी आवाज़ होती, बिल्कुल ही वैसी। एक कितनी तेज होती, बीच वाली अच्छी होती। ऐसे जीव में भी तीन आवाज़ें, सब तीन हैं। हम भीड़ नहीं चाहते, सिर्फ भगवान का भजन करने वाला ही यहाँ रुके, नहीं तो क्या लाभ भीड़ लगाने से। मांगने वालों की तो भीड़ लग जाएगी। बहुत से मांगने वाले बस आ जाते हैं, सत्संग में प्रीत उनकी नहीं होती है, तो ऐसी तो भीड़ बेकार हो जाएगी। अब ये बात दूसरी, पहले कामना लेके आते हैं, धीरे धीरे निष्काम हो जाते हैं, देखते देखते करते करते आने लगे नियम से भजन में, तो निष्काम होकर बना देगा। आते तो सभी सकामता से, फिर निष्काम बना देता है। आए तो सही, जैसे मरीज आता है, फिर डॉक्टर उसे बीमारी को दूर करके उसे शुद्ध कर देता है, अपने पास रख के एडमिट करके या दवा दे के, अगर उसकी बात माने तो। घर में भी दवा खाए नियम से, तो फिर उसको बीमारी कम होगी। परहेज भी करे तो फिर आएगा कि फ़ायदा हुआ तो और फिर दवा लेगा। ऐसे ही ये ज्ञान है। पहले जीव सकाम भाव से आता है, धीरे धीरे निष्काम कर देता है गुरु। तब भगवान का बार बार शुक्राना करना चाहिए, यही सोचना चाहिए कि प्रभु ने जो भी दिया है बहुत दिया है, हम तो इसके भी काबिल नहीं थे। हाँ, तब अज्ञान में की हुई इच्छा भी पूरी हो जाती है। अज्ञान में कभी बचपन में की होगी वो सारी इच्छाएं वो पूरी कर देगा, हम बता नहीं सकते। एक एक इच्छा पूरी कर देगा, जिससे कि आपको अब जरूरत भी नहीं, लेकिन वो भी पूरी करेगा वो। इस पर एक बड़ी अच्छी बात याद आई गुरुजी। हाँ हाँ हम 10-11 साल के रहे होंगे, तो माता जी से कहते थे अपनी चाची से कि हमको क्यों पढ़ा रही हो, हाँ, जब प्रलय आने वाला है, सब खत्म हो जाएगा, तो पढ़ लिख के में इतना टाइम क्यों खराब कर रही हो। बेकार इतना दिमाग लगवा रही है। और फिर उसके बाद अकेले में बैठे तो भगवान से कहा, भगवान हमारे को एक आले में आप हर रोज एक 500 का नोट दे दीजिए, रखा मिले रोज हमें, हम कुछ ना करें, हम बस ये माता जी कहानी सुनाती हैं, माता जी सत्संग की कहानी सुनाती हैं, हाँ, ये सुने। तुम्हारे संस्कार बचपन से थे ना। और कहाँ जाएंगे इधर उधर। आंटी ये बचपन की इच्छा हमारी अब पूरी हुई है। अब पूरे कैसे? हमने नौकरी में मन तो लगता नहीं था, सत्संग में मन लगता था, और आप तो देखे ही कितनी छुट्टी लेके पड़े रहते थे। फिर जब बहुत ज़्यादा काम बढ़ाते गए हमारे ऊपर, बहुत लोड हो गया, हाँ, तभी रिटायरमेंट सत्संग लिया। छूट गया, तो हमने एक दिन अचानक रिटायरमेंट ले लिया। मतलब आंटी 500 के रोज नोट मिले हमको वाली बात हमने एक दिन कैसे आई कि जब पेंशन बनी तो हम बैठे, हमारे दिमाग में बड़ी पुरानी बात याद आई। अरे बीरू, बचपन में जब 10 साल के थे तब ये कहा था कि भगवान इतना पैसा मिलता रहे तो क्या करें कहाँ जाके, और अब हमको भगवान इकट्ठा महीने में इतना दे रहा है। बात तो वही हो गई, बात वही हो गई। तो वो तब की इच्छा अब पूरी हुई। पूरी। और हमने नौकरी से 6-7 साल पहले नौकरी से रिटायरमेंट भी ले लिया और सत्संग भी करने लगे, और इतना फायदा मिल गया जो नौकरी करने में कभी ना मिलता। कमाते लाख लेकिन नौकरी में फायदा ना हो, ये ना मिलता जो अब संतोष मिला है। तो वो हमने जब पढ़ा तब हंसी आई कि अज्ञान में की हुई इच्छा भी पूरी हो जाती है। सब पूरी। हम बचपन में सोचते, हम भी ऐसे पड़े पड़े रोते थे, भगवान ने अभी तक दर्शन नहीं दिए। देखो बच्चा है, अचानक आ गया, सोफे में पड़े रो रहे हैं,
भगवान ने अभी तक दर्शन नहीं दिया, ये नहीं किया। थोड़ी देर ऐसा हुआ, फिर उठ के फिर मस्त हो गए, खेलने लगे, फिर लग गए उसी में। ऐसे होता था। और बचपन में सोचते थे, हमारी बुआ रानी साहब थी ना, रानी के घर राजा कुटरा के राजा थे हमारे फूफा जी, बहुत अच्छे घर पे आई थी, राजा खिताब था उनका, और मिनिस्ट्री में भी थे। तो हम रोज़ एक साड़ी पहने बुआ की तरह। अब देखो रोज़ एक साड़ी पहनते, रोज़ नई 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 रोज़ में साड़ियाँ पहनते। रोज़ में कहाँ कोई पहनता था, अब रोज़ में साड़ियाँ पहनते। देखो साड़ी पहने। अब क्या बताएं, बचपन। अब कोई ऐसा नहीं था कि अब ये चाहिए, क्योंकि बहुत है ना। लेकिन क्या करें, बिन मांगे मिलता है, बिन चाहे मिलता है। कब कब की क्या क्या बिना अब हम जब वहाँ गए, कहाँ, जब से हम सत्संग में आए हम बाज़ार नहीं गए। 1 साल गए सत्संग में आने के बाद, फिर सत्संग की वजह से ही नहीं गए कि हम सत्संग नहीं छोड़ेंगे। उनकी जिद की सत्संग छोड़ो तब तुम्हें हम बाज़ार ले जाएंगे, कोई चीज़ खरीदवाएंगे। और सत्संग में नागा मतलब वो करवाना चाहते थे कि सत्संग में रोज़ रोज़ जाती हैं ना जाएं, और हम छोड़ते नहीं थे। हम चीज़ छोड़ दें, हम नहीं जाएंगे बाज़ार, हम ना खरीदो ना सही, हमें साड़ी नहीं चाहिए, हमें कपड़ा नहीं चाहिए। हम सत्संग करके अगर दिला दो तब हो, सत्संग के बाद चलो तो हम चलेंगे। कल ना बड़े इसी समय चलो तो हम दिला देंगे, नहीं तो नहीं दिलाएंगे। ऐसे करते रहते। हम सब त्याग करते चले गए कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। पुताई ना कराई 3 साल, कहने तुम घर बैठो तो कराए। हमें कम सत्संग के बाद आके कर लेंगे, पुताई का सब देख लेंगे, उतने समय आप देखिए। कह नहीं तुम जाना बंद करो। 3 साल पुताई नहीं कराई तो हमारे मन में आए, पुताई तो हर साल कराई, हमारा मन नहीं पुत पाया, अब हम अपना पहले मन पोत लें, अपना हृदय पोत लें, तब फिर बाद में होगी पुताई, हो चाहे ना हो। 3 साल नहीं हुई, हार के फिर कराई। हमने सत्संग नहीं छोड़ा, हार के फिर कराई। और घर का सारा काम करके जाते थे। बड़े लोग थे नहीं कोई, उस समय बड़े लोग कोई नहीं थे घर में। सास बीच ख़त्म हो गई थी, सब कोई नहीं था। बस हमें मतलब हमारा ही परिवार, बच्चे और हम। तो बच्चे भी भजन में लग गए हमारे साथ में। बस यही, ये भी लगे, ये भी जाते थे, लेकिन उतना नहीं कर पाए जितना कि गुरुजी के पास रह पाए। सब समा गए, बच्चे समा गए, हम समा गए, सब समा गए, वो नहीं रह पाए गुरुजी के पास। कि वो भी चले दिन भर रहे हमारे, तो गुरुजी के वहाँ कोई वो थोड़ी था, लेकिन वो नहीं रह पाए। हमें कहा देखो उनका यही होगा, वो हम लोग का अभ्यास कराने के लिए होगा। सब इच्छाएं पूरी हो। जब हम वहाँ गए, अब इंग्लैंड देखो, चाह नहीं, बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, ज़बरदस्ती उसने बुलाया, अपना सब खर्च करके बुलाया। फिर बाज़ार ले गया, सामान खरीदवाए, एक पैसा न ले, तो ज़बरदस्ती बाज़ार ले जाए। तो रेखा ने याद दिलाया, कहले आप सत्संग में आई तब से बाज़ार गई नहीं, भगवान आपको देखो इंग्लैंड का बाज़ार घुमा रहा। कहाँ कुछ गया, कहाँ कुछ गया। अरे कहाँ कहाँ ले गए, मलेशिया ले गए। हम तो बोझा है एक संसार के लिए। इन लोग के घूमने में हमारे मज़े से बाधा है, लेकिन सब लेके जाते, जहाँ जाते हैं लेके जाते। यहाँ भी कहीं गए थे, अरे कहीं घूमने घामने, वहाँ भी लेके गए थे, हर जगह लेके जाते। उन्हें भी ज्ञान अच्छा लगता ना, संग चाहिए। ये रहेंगी तो सत्संग होगा, नहीं तो हम सत्संग नहीं हो पाएगा, इसलिए लेके जाते हैं। चाहे नन्नू हो, चाहे ये लोग कोई भी हो, कहीं भी घूमने का प्रोग्राम यहाँ बनाते हैं तो लेके जाते हैं। अब ये गुरु जी की कृपा नहीं तो क्या है, हमें इच्छा नहीं, हमें इच्छा नहीं। यहाँ है ना, है सब प्रेमी हैं यहाँ, इन्हें छोड़ के जाने का थोड़ी ना होता है।
लेकिन क्या करे, विवश होना पड़ता है। वो भी प्रेम वो त्याग करते हैं, लगाते हैं, लागत लगाते, तो वहाँ भी जाना पड़ता है। आंटी परसों आपके साथ मौसी के यहाँ गए थे तो कितनी दिक्कत हुई थी, देखा था आपने? कितनी दिक्कत हैं? है, कितनी। एक चमत्कार उसमें हमको मिला, अच्छा, हाँ बहुत बड़ा चमत्कार। हाँ हाँ, मतलब इतनी दिन भर हम चला करके जब घर आए तो हम लेटे, आराम करने के लिए हमने कहा अब लाओ आराम कर ले। तो हम लेटे तो हमने कहा थकान तो है नहीं, आराम क्या थका। करें? सच बता रहे हैं, यकीन मानिए। अब सच बता दिल रहे से हैं, बोल ऐसा ही हैं। होगा। हाँ, ऐसे दिल से बोल रहे हैं। हम कहा अरे हम लेटे तो हैं, थकान तो लगी नहीं रही है, तो लेटे फायदा क्या? तो हमने कहा थकान क्यों नहीं लग रही? हम तो बच्चों को स्कूल से लेके जब आते हैं तो इतना तो थक जाते थकान हैं, नहीं, थक जाती। पस्त हो जाते हैं और घंटा भर कम से कम लेटते हैं। कितना इतनी थी, मेहनत पड़ी थी, बहुत, उतनी कभी नहीं पड़ी। कभी नहीं पड़ी। और पता नहीं कहाँ कुछ से कट कैसे- गया जीवन में। बच बच के निकले, पग कितनी सकरी सकरी जगह से हैं, और कहीं टक्कर ना फक्कर, बहुत ज्यादा भटके, बहुत भटके। और चले जा रहे थे बाद अमीनाबाद। वो तो मंजू ना होती तो मौसी के यहाँ भी ना हो। पहुंचना बड़ा मुश्किल था। इतना कंफ्यूज हो गए थे, रास्ते ऐसे ऐसे हो गए थे सब। और बहुत थक के, इतना थकने के बाद आंटी हमको 2 घंटे रेस्ट चाहिए। आज हम लेटे तो हमको लगा कि अरे वो क्या तकलीफ ही नहीं हो रही है। सच सच बता, ईमानदारी से बोल रहे हैं आंटी। ऐसे हम कलकत्ते गए तो हमें तकलीफ ही नहीं लग रही, हमें लग रहा है जैसे उठा के किसी ने यहाँ बैठा दिया। अब ये अनुभव होगा कि नहीं? तो हम उठ के बैठ गए, हमने कहा क्या लेटे, थकान है ही नहीं। तो हमें आंटी की फिर बात याद आई कि कितना भी कष्ट हो आप सत्संग में अगर चले जाओ तो आपको सत्य के साथ थे, प्रकट सत्य के साथ थे। तो बड़ा मजा आया। हम फिर लेटे ही नहीं, हमने कहा क्या, नहीं तो पहले आते ही सीधे चाय बना के चाय पिएंगे, लेटेंगे ना। उस दिन चाय बनाई न, फिर लेटे तो लेट भी नहीं पाए। मैंने कहा अरे ये थकान तो लगी नहीं रही है। मैंने कहा आप समझ में आया थकान क्यों नहीं लग रही है। आंटी जब बोलती है हर एक को कि तुम चलो तो थकान नहीं लगेगी, तकलीफ में और चल के देखो, तो वो भैया मुझको सच में थकान नहीं लगी। और इतना ज़्यादा जहमत जिस दिन उस दिन हुई है, उस दिन कभी नहीं हुई वैसी, और आराम, कोई थकान नहीं। तो भगवान का एक चमत्कार दिखा कि आप भगवान के रास्ते में बढ़ जाइए बस। ये जब आनंद कहाँ बबुआ, अरे बबुआ कह रहे कन्हैया को छोड़ने गए थे, पूरे दिन कितना तन मन धन सब लगा के साथ में रहा। तो थकता तो काहे के लिए जाता, पूरे दिन साथ रहा, तन मन धन सब लगाया और तत्पर रहता है, साथ से आराम मिलता है। तो ऐसे लेटे रहो तुम, इधर आ जाना, जाना नहीं कहीं, चलो बेचैनी हो इधर आ जाना, चलो पढ़ो। विचार बेचैन करते हैं ना, तो तब जब बेचैनी होने लगे तुम इधर आ जाना। ज्ञान में जैसे जैसे भगवान का नाम प्यारा लगेगा, चैन सुख के सहारे मिलेंगे। चलो, ज्ञान में जैसे जैसे भगवान का नाम प्यारा लगेगा, ऐसी बातें होंगी कि आप हैरान होने लगेंगे। एक भी बात झूठ नहीं। एक अकेला सब करे, मन में लहर उठाए। हमने सोचा तुम आए, यह देखो अंतर्यामिता है। गुरु जी कह रहे हैं हमने विचार किया तुम्हारा तो तुम आ पाए। अगर तुम अपना हम ना चाहते तो तुम आ नहीं सकते, चाह के भी नहीं आ सकते। हमने तुमको याद किया तो तुम भागे, सब कुछ होके भागे चले आए, प्रकृति सहारा दे देती। आंटी ऐसा ऐसा होता था, प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि घर सत्संग से आए सवेरे के, घर गए, लंच लिया और बैंक ले जा रहे हैं, और जा रहे हैं बैंक ही जा रहे हैं, और पता नहीं कैसे अपने आप गाड़ी लालबाग में ऐसे गाड़ी मुड़ जाएगी। हाँ। और उधर चली गई गुरुजी के घर। जब
अब ये कैसे हो सकता है कि गुरुजी घर गाड़ी चली गई है तो वहां से बगैर मिले लौटे? ये तो हो नहीं सकता। तो अगर गुरुजी से प्यार है तो ऐसा कोई नहीं कर सकता कि बगैर मिले लौट जाए। वही खींचते थे, वही याद करते थे, उधर मुड़ जाती थी। और ऊपर चढ़े, हम क्या देख रहे हैं? कह रहे गुरुजी, अरे तू आ गया, हम अरे हम तेरे को अरे याद बड़ी कर रहे थे, जरूरत थी, अरे चलो। तेरे को याद कर रहे थे, ऐसे ताली बजा बजा के, चल 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 तू आजा 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 आजा। सत्संग से भेजा घर कि जाओ जाओ, सत्संग बहुत हो गया, अब देर हो रही बैंक की, बैंक जाओ। और हमको बैंक के लिए भेजा और हम बैंक के लिए निकल लिए और पता नहीं अपने आप वहां पहुंच गया और हमसे कहते अरे तू आ गया, हम तुझे को याद कर रहे थे। तो भाई बैंक भेजा क्यों था? अब याद कर रहे थे तो हमको बुला क्यों लिया? कहे चल चल बख्शिताल चल, बहुत जरूरी काम है। चल सकता है? अब बोले चल सकता है तो कौन कहेगा गुरुजी आपके साथ नहीं चलेंगे? तो हम लोग बैंक को ऐसे रखते थे, अरे छोड़ो यार, ये होता था, छोड़ो देखा जाएगा, छुट्टी कटेगी, छुट्टी नहीं होगी तो पैसा कटेगा, यही तो होगा। कभी गैर हाजिरी होती नहीं थी, हो गया कोई दूसरा हाजिरी भर देता था। बाद में लोग कह रहे तुम तो कल आए थे, तो वो ऑफिसर का जब कल आए तो साइन क्यों नहीं किया? करो, ऐसा नहीं किया करो यार। अब हम डर रहे साइन करने में कि हम तो कल आए नहीं थे, लेकिन वो इशारा हो रहा करो करो तो कर दिया। ऐसे गुरुजी छुट्टी जाते थे, चले जाते थे। तो ऐसे ऐसे चमत्कार है, बहुत होते थे। पहले इत्तेफाक मानता है, बाद में इसको सुनो। हरि दर्शन की आरसी है सतगुरु की दे, लखना हो यदि अलग को उसमें ही लख ले। अलग जो दिखाई नहीं देता परमात्मा निराकार, वो गुरु में दिखाई देता है। गुरु से आप लख सकते हो, निराकार का अनुभव कर सकते हो। आरसी है, शीशे की तरह, उसका रुख टेढ़ा होता, हम अपनी गलती देखते हैं, ऐसे गलती सुधार होती चली जाती, नज़र मिलने लगती है, अपना सुधार हो जाता है। शीशे में देख के तो हम अपना सुधार करते हैं, बाल ठीक करते हैं, कपड़े ठीक करते हैं। ऐसे गुरु की नज़र ना मिली तो हम फिर अपनी गलती ढूंढते हैं, फिर उस गलती को जब हम समझ लेते हैं तो उसकी नज़र मिल जाती है, अपने को ठीक करते हैं, गुरु को खराब थोड़ी समझते हैं। ऐसे फिर दुनिया के सामने हो जाएगा, फिर उसको खराब नहीं समझेंगे, उसमें भी अपना भाव अच्छा बनाएंगे, सबके साथ ऐसा ही हो जाएगा। ऐसी वो दिव्य दृष्टि दे देगा, सब में परमात्मा देखने की दृष्टि दे देता। अभी इस किताब में पीछे आया था, हमें याद आ गया कि लिखा था कि जितने लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो सब आपके गुरु ही है। वो सब आपको तपस्या करा रहे हैं और आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं, नहीं तो हमारा इम्तिहान कैसे होगा? कैसे होगा? हम अपना खुद का कैसे टेस्ट करेंगे? हम अपने को अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ये उल्टा चले और हम ठीक रहे तब पता लगेगा कि हम सही है। ये वो वैसा करे, हम ठीक करें। सतगुरु की कृपा से जब अंतरात्मा की जागृति होती है, अंतरात्मा की जागृति होती है, तब तुम्हारा दिल अपने आप सतगुरु की तरफ खींचने लगता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो खींच लेता है। खींच लेंगे सारी दुनिया से मुझे, मेरे गुरुवर प्यार करते हैं मुझे, इतना प्यार करते हैं कि वो खुद ही खींच लेंगे दुनिया से, छुड़ा नहीं रहे, उसे खींच के अच्छा बना के फिर संसार में भेज देंगे। अब फंसोगे नहीं, मेरी याद में रहोगे, मेरे वचनों पे चले हुए मन को ठीक करते रहोगे, सुलझाना आ जाएगा, विचार से उलझेंगे नहीं, सुलझाना आ जाएगा। सदगुरु मिला जब तब जानिए, जब मिटे मन की ताप। हाँ, तब समझो गुरु मिला जब मन की ताप मिटे, नहीं तो गुरु मिला नहीं, होके भी सामने मिला नहीं। टीका लगाया, हम पहचान नहीं रहे। भाई को टीका लगाया, मंजू भी गई थी। हाँ, मंजू को छोड़ दिया उनके घर। है हम गाड़ी से गए थे ना, तो मंजू को भी छोड़ दिया। वरना सामने होके भी पहचान नहीं पाता है। हाँ,
सदगुरु वो नजर मिला। न दे तो नहीं पहचान सकते, हाँ, वही नजर देता है, कृपा करता है। जब खुद जलाएंगे तब वो जान पाएगा। मतलब कितने आए चले गए, हाँ, टिके कितने, जितने को चाहा उन्होंने। सदगुरु मिला तब जानिए, जब मिटे मन की ताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं, तब गुरु आप तब है। गुरु आ गया। तब आप अपने मन के गुरु बन गए। आप अपने मन को बना लेते हैं तो ताप व्यापता नहीं, लगता नहीं। गुरु अंदर ही बैठ गया, गुरु का ज्ञान अंदर बैठ गया, उसी से मन को बना लेते हैं। आता है दृश्य आँखों से, लेकिन कैसे मन को बना लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। ठीक करना सिखा देता है ना। गाड़ी में थोड़ी मोटी खराबी हो तो ठीक करना सिखा देता है। औजार भी रखे होते हैं ऐसे ही ज्ञान के औजार। तुम दूसरा न देखो, भगवान देखो। भगवान का है वो जाने, उसको सौंप दो। सो साहब चिंता करे जे उपजाया जग। है वो मन हमें क्यों चिंता करा रहे हो अपना बना के? मेरा 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 मन करा रहा, मन की बात न मानो। गुरु को सौ, गुरु का है, गुरु चिंता करे, हम नहीं करेंगे। ये भी चिंता करते थे, अब ये निश्चिंत हो गए। उस दिन से जब से आपने कहा और उसके बाद कुछ देख भी लिया, उसका अनुभव भी देख लिया, तो और निश्चिंत रहना पक्का हो गया ना। भगवान खाली दिल लूटता है, उसको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, खाली दिल चाहिए। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुम्हें पहचाना है। जब कहते हैं जादूगर, जाने क्या हो जाता है, सामने उनके बोल ही नहीं पाते। लोग शुरू में कहते थे, जब हम लोग आते थे तो गुरु जी से आंख ना मिलाना। हाँ, कोई कहे आँख न मिलाना, कोई कहे घड़े का पानी न पीना, कहे आँख में वो काजल लगाए होते हैं तो आँख न मिलाना। गुरुजी ने काजल लगाना छोड़ दिया, तो कहले अपने मटके का पानी पिला देते हैं, पानी न पीना, तो गुरुजी ने पानी पिलाना छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद भी सब फंस गए, कोई नहीं बचा। कोई न बचा, जो गया वो ना बचा। जो भी आया बिक गया, अब क्या बचा। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में, जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में, भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में, जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। एक नजरे कर्म नटवर जिस पे तेरी हो गई, उसको अब चिंता रही ना बाकी इस संसार में। एक नजरे कर्म नटवर जिस पे तेरी हो गई, उसको अब चिंता रही ना बाकी इस संसार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में, जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में, भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में, जो भी आया बिक गया
दरबार में। कैसा मीठा फल मिला हमको तुम्हारी याद में। दुनिया के सब नाते टूटे हैं तेरे इस प्यार में। कैसा मीठा फल मिला हमको तुम्हारी याद में। दुनिया के सब नाते टूटे हैं तेरे इस प्यार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। जिसके दिल और आँखों में मस्ती तुम्हारी छा गई। वो ही शोहरत पा गया इस प्रेम के बाजार में। जिसके दिल और आँखों पर मस्ती तुम्हारी छा गई। वो ही शोहरत पा गया इस प्रेम के बाजार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। गुणों को ठुकराया करते। गुणों का जिसको अभिमान है तो वो गुणों को उसको ठुकरा देते हैं। गुणों को ठुकराया करते अब गुणों से प्यार है। ये ही तो आदत भली है मेरे कृष्ण मुरार में। गुणों को ठुकराया करते अवगुणों से प्यार है। ये ही तो आदत भली है मेरे कृष्ण मुरार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। उन्हें गरज अब क्या रही वीरान हो या चमन से। दुई का पर्दा हट गया तो मिल गया करतार में। उसे अब क्या गरज है वीरान चमन से। दुई का पर्दा हट गया तो मिल गया करतार में। जो भी आया मिल गया मोहन तेरे दरबार में। जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में।
भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में, भेद कुछ ना रह गया बिकने और खरीदार में, जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में, जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। गुलाम जैसे हो जाता है ना, अब गुलाम हो गया, अब जैसा वो कहे वो कराए उससे, ऐसे ही शिष्य गुरु का ऐसे गुलाम बन जाता, मन गुलाम बन जाता है, एकता हो जाती, एक हो जाते, मन को गुलाम बना देता है। मन मालिक बना बैठा है ना, वो गुलाम बन जाता है। जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था मन इंद्रियों पे, इंद्रियों ने मन के ऊपर कब्जा किया हुआ था, वो इंद्रियों के कब्जे से छुड़ा के वो अपने में ले लेता है, इंद्रियों को अपने बस में करवा देता। मन के बस में इंद्रियां होना चाहिए, ये नहीं कि इंद्रियों के बस में मन हो गया, आँख जहाँ का है वहीं देखने लगे। आँख कह रही है उधर देखो बड़ा अच्छा नज़ारा है, नहीं देखेंगे। गुरु कह रहा है नहीं देखेंगे हम, ऐसे हर तरफ से मोड़ो अपना। मन जाने कहाँ लिए जा रहा है, वहाँ उलझन मिटेगी, यहाँ ऐसा होगा, बोले नहीं हमारी उलझन यहीं मिट जाएगी, ऐसा उसको जवाब दो, ऐसा संकल्प करो, हमारी उलझन यहीं मिट जाएगी। सारी उलझनें, जीवन की उलझनें सब सुलझ जाएंगी। एक क्या, जीवन की सारी उलझनें, ये नशा ऐसा है, भगवान का नशा है। वैसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और है। वैसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और है। साकी जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमार उसे। साकी जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमार उसे। वैसे तो नशे अनेक। ये पीठ में दर्द वो खेलने से होता है। एक क्या चीज़ खेली जाती है, बॉल्स, एक मेज होती है उसमें सब खेल, वो पीठ का दर्द उसमें से होता है। कैरम नहीं, बॉल, हाँ टेनिस, टेबल टेनिस, उससे होता है। कन्हैया को भी होता है। डॉक्टर दर्द हो तब बताया गया कि उसी से होता है, तो फिर वही खेलना बंद करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे। हाँ, और इस राह में आने वालों को अपनी ही लगन की जरूरत है। इस राह में आने वालों को अपनी ही लगन की जरूरत है। दुनिया की जिसको चाह नहीं, राह में उसके रुकावट नहीं। दुनिया की जिसको चाह नहीं, राह में उसके रुकावट नहीं। जीते जी यहाँ तो मरना है, अपने ही खुदी को मिटाना है। जीते जी यहाँ तो मरना है, अपनी ही खुदी को मिटाना है। वैसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और है। साथी जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमार से। वैसे तो नशे अनेक हैं।
जीवन में वही खुश रहता है, वचनों को अमल में जो लाता है। जीवन में वही खुश रहता है, वचनों को अमल में जो लाता है। गुरु भक्त वही कहलाता है, जो कुछ काम कर दिखलाता है। गुरु भक्त वही कहलाता है, जो कुछ काम कर दिखलाता है। एक पल का अब तो भरोसा नहीं, समय को यूं ही गंवाना है। एक पल का अब तो भरोसा नहीं, समय को यूं ही गंवाना है। वैसे तो नशे अनेक हैं, पर ये नशा कुछ और है। साकी जो पिलाए एक बार जिसे, रहता है सदा खुमार से। वैसे तो नशे अनेक हैं। अपने आप पियो, वो खुमार नहीं होगा। साकी भी लाएगी तो वो खुमार साकी जो पिलाए एक बार, ऐसे गुरु जिसको पिलाता है वो खुमार हमेशा रहता है। वो खुमार उतरता नहीं, चढ़ी खुमारी उतरत नहीं। गुरु ने पिलाए है ऐसा नशा दिया, देखो उतरता ही नहीं। और दिन दिन होत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये उतरने वाला थोड़ी ना, ये और गाढ़ा होगा और चढ़ेगा। ये नशा फायदेमंद है, जगत के मोह नशे से छुड़ाता है, सारी दुनिया से, सारे विकारों से छुड़ा देता है। अहंकार विकार, अहंकार देखो कहाँ भूल जाता है, अपनी हस्ती भूल जाता है। मैं मर्द हूँ, ये हूँ, मैं ये हूँ का मैं जूता उठाऊँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सब हर जब भूल जाता है। उसके सामने बिल्कुल वो भुला देता है, बिल्कुल बच्चा बन जाते। बाद में उसके सामने से हटते, फिर आप उसी खुदी में आ जाते, उसके सामने तो बच्चा बन जाते। तो ये उसकी कृपा है, आपकी प्यास है, उसकी कृपा। उस प्यास पे स्वाति बूंद, स्वाति प्यासा रहता है, पानी किसी तरह का नहीं पीता है। कोई है तो फिर उसके जो पानी बरसता है उसी से वो प्यास बुझाता है, तो मोती बन जाता है। ऐसे ही गुरु ही प्यास बुझाता है, नहीं तो माया से प्यास बुझती नहीं। माया में कितना भी भोग भोग डालो, प्यास नहीं बुझेगी। गुरु प्यास बुझा देगा। कैसे बताया जाए, कैसे बताए मन को, कैसे समझाए मन को, कैसे बतलाऊँ तुझे, कैसे समझाऊँ तुझे। मैंने दिल तुझको दिया, गुरु को दिल सौंप दिया, अब उसका हो गया, अब उसी के इशारे पर वो चलता है। संसार माया के इशारा थोड़ी जानता, गुरु के इशारे वो जानता है। जग से न्यारे हैं तेरे इशारे, माया से उसका मतलब नहीं होता है, वो कहीं और रहता है। इस पे रहते हुए शरीर यहाँ रहता है, वो यहाँ नहीं रहता है, वो शरीर से ऊपर रहता है हमेशा। उसका डेरा कहीं और है। चित्त यहाँ नहीं रहता है, चित्त तो उसी में डूबा रहता है। शरीर इसमें रहता है, काम करता रहता है, वो उसी रस में भीगा रहता है। राम रस मीठा लगता है। भगवान को जब तुम हरदम याद करोगे तो भगवान फिर तुमको खुद जपने लगेगा। तुम जब तब ध्यान धारणा समाधि मत करो, बस भगवान भगवान करो। भगवान का दीदार
विश्वास खुद होने लगता है। कुछ ऐसी करना सेवा नहीं करो कि उसे हर पल तुम्हारी ही याद आती रहे, जरूरत पड़े हर समय सेवा से रिझा लेता है। गुरु फिक्र में कितनी बेफिक्री, कोई पूछे गुरु के प्रेमी से, गुरु दर पर सिजदा करना ही कहे दास इबादत होती। कैसे चिंता करते रहते हो, कैसे आएंगे, कैसे क्या होगा, तो यही तो इबादत है, नहीं तो कहाँ होगा। तो कोई देह का नहीं करते, तो वो रूह से संबंध जोड़ा है, रूहानी संबंध। देह का संबंध ये नहीं, रूहानी संबंध से देह का संबंध अच्छा हो जाता है। जब पूर्ण भक्ति में हो जाए तब संत के पास आना अच्छा होता है, नहीं तो संत के कर्म में फंस जाता है। कितने आए और लगे एकदम से गायब हो गए। हाँ, गुरु के कर्मों में मन चले। गुरु जी इसीलिए आने नहीं देते थे सबको कि जो भी श्रद्धा इसकी बनी है ये टूट जाएगी, हमारा खान पान देखेगा या कुछ भी देखेगा तो इसकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। श्रद्धा ना खत्म हो इसलिए मना करते थे। जब ऐसे हो जाओगे परिपक्व तब फिर वो आने देगा, सामने सब कुछ करेगा, कोई छिपाता नहीं। श्रद्धा ना कम हो जाए इसलिए दूर रखता। मन तो हमेशा आगे पीछे ही की सुनाता रहता है, लेकिन फिर भी भगवान में रहो, भगवान की बहुत कृपा होती है। आगे की सोचता रहता, कहाँ चली गई? आगे की सोचता है, आगे ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अरे ऐसा काहे ऐसा संकल्प बनाते? तुम अच्छा, सब अच्छा है, सब अच्छा हो रहा है, तुम्हारी परीक्षा है, तुम अपना छोड़ो, उसका ध्यान छोड़ो, भगवान का ध्यान करो, भगवान उसका ध्यान अपने आप करेगा। जब तुम छोड़ोगे तो भगवान उसका ध्यान करेगा, उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से ही होता है। भगवान चाहे तो प्रकृति को भी बदल दे। बाहर की प्रकृति को बदले, जीव के अंदर जो प्रकृति है, स्वभाव हो, उसको भी बदल सकता है। प्रकृति एक बाहर है, एक अंदर है। प्रकृति जीव की प्रकृति को कहा जाता है, बोले उसको भी वो बदल सकता है। अंदर की प्रकृति तो अगर बदल सकती है तो सिर्फ सत्संग से ही बदल, सिर्फ गुरु के वचनों से, गुरु वचनों से, और किसी से नहीं। उसकी जैसे मानोगे तो उसकी नज़र पड़ेगी, कृपा की नज़र पड़ेगी। दया की दृष्टि ना होगी जब तक दया की दृष्टि ना होगी, तब तक कृपा की दृष्टि। तभी कहोगे ताप हारी दया करो हे दयालु भगवान। जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती यानी सूखा हृदय हरिया जाता। अंतःकरण की खेती सूखी पड़ी, वो हरिया जाती। अंतःकरण में बीज डालना पड़ता है ना, परमात्मा का नाम रूप का बीज पड़ा है, जल रहा है, सूखा पड़ा है। वो जब दया, गुरु की दया दृष्टि होती है तो सूखा हृदय भी हरिया जाता है। स्थिति में हरियाली आ जाती है। स्थिति कुछ नहीं बिगाड़ती, हमारी सोच बिगाड़ती। भगवान जब हृदय में आरूढ़ हो जाता है तो मोटा तगड़ा होता हुआ भी उससे वो शिथिल हो जाता है। हाँ, प्रेम में नशा चढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल लता पता हो जाता है। उसका चलती नहीं। भगवान अंतर्यामी है। तुम बोलोगे जब साकार नहीं आएगा तो तुम कैसे पहचानोगे? जब परमात्मा तुम पर दया करता है तभी तुम पहचानोगे, जब वह साकार रूप में आएगा। साकार ही पहचान करा सकता है, निराकार पहचान नहीं करा सकता। हाँ, ढूंढेंगे निराकार में, हाँ, ढूंढ ही नहीं सकते। साकार से ही निराकार की शक्ति को जानोगे। ना साकार भी है, निराकार भी है। शरीर साकार है, शक्ति निराकार है। वो प्रैक्टिकल में अनुभव हो जाएगा। तुम्हारे बीच निराकार साकार इसी में है,
पता लग जाएगा, अनुभव हो जाएगा। बुद्धि से नहीं, बुद्धि अर्पण करके उसका पता पाओगे। खुद ही को खो दोगे तब उसका पता पा जाओगे, उसका मजा पा जाओगे। खुद ही नहीं छिपाया हुआ, खुदा को छिपाया, खुद ही से खुदा छिपा, खुद खुदा है पर खुदा को ढूंढ रहा है। गले में पड़ा है लॉकेट, पीछे हो गया है, हमको लगा खो गया खो गया खो गया। कोई पीछे से आगे कर दे, बता दे, कर दे तो उसको दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही गुरु को, वचनों को आगे करो तो फिर परमात्मा की अनुभूति होगी। भीतर ही है, पास ही है, और माया को आगे किया है मन ने। गुरु के वचन को आगे रख के चलो तो वो पर्दा हट जाएगा, आँखों से माया का पर्दा हटेगा। उजाला आगे होना चाहिए, आप उजाले के पीछे चले। ये नहीं उजाला पीछे है, तब आपकी परछाई आगे होगी। परछाई के पीछे दौड़ना अच्छा थोड़ी ना, माया के पीछे भागना अच्छा थोड़ी ना। भगवान को छोड़ के हम माया के पीछे भाग रहे हैं। भगवान को आगे करो, माया को पीछे करो, माया बोला तुम्हारा सब काम कर देगी। जो संकल्प करोगे सब काम हो जाएगा। वो तुम्हारे साथ उठेगा बैठेगा, तुम्हारे दुखों को भी तभी सुनेगा। दिन बंधु थकान पकान सब किसने ले, साथ में थकान कहाँ लगी, साथ में रहे थकान कहाँ। ऐसे ही फिर जब अंदर बस जाएगा तो फिर थकान भाव अनुसार, अगर किसी का भाव है तो आपको थकान बिल्कुल नहीं लगेगी। भाव के बिना तो 2 कदम चलना उसके लिए मुश्किल होता है। भाव होगा तो कितना कैसे वो पहुंच जाता है। कह रही थी कैसे थके हुए कैसे आएंगे, भाव से कैसा खींचा चला आता है। कहाँ थकान, ये जीवन में अनुभव करो। कौन सी शक्ति, शक्ति को पहचानो, शरीर न देखो। शरीर में भेद हो सकता है, शक्ति में भेद नहीं। निराकार हो गया, एक साकार है। तू ही निराकार है, तू ही साकार है। आजा मेरे भगवन प्यारे, तेरा इंतजार है। तू ही निराकार है, तू ही साकार है। आजा मेरे भगवन प्यारे, तेरा इंतजार है। तू ही राम और तू ही खुदा है, तू ही कृष्ण मुरारी है। तू ही राम और तू ही खुदा है, तू ही कृष्ण मुरारी है। तैने नख पर गिरवर धारो, नाम पढ़ो गिरधारी है। तैने नख पर गिरवर धारो, नाम पढ़ो गिरधारी है। जग का आधार है, माया का अपार है। आजा मेरे भगवन प्यारे, तेरा इंतजार है। जग का आधार है, माया का अपार है। आजा मेरे भगवन प्यारे, तेरा इंतजार है। तू ही मंदिर मस्जिद में है, तू ही भीतर बाहर है। तू ही मंदिर मस्जिद में है, तू ही भीतर बाहर है। गुरुदेव निराली शान है तेरी, तू ही बातन जाहिर है। जग का आधार है, माया का अपार है। माया में पार थोड़ी पाया जा सकता, वो अपार है। माया का अपार है। आजा मेरे भगवन प्यारे, तेरा इंतजार है। जग का आधार है, जग का आधार वही है।
माया का अपार है। आजा मेरे भगवान प्यारे, तेरा इंतजार है। और तू ही राम और तू ही खुदा है, तू ही कृष्ण मुरारी है। तू ही राम और तू ही खुदा है, तू ही कृष्ण मुरारी है। तैने नख पर गिरवर धारो, नाम पढ़ो गिरधारी है। तैने नख पर गिरवर धारो, नाम पढ़ो गिरधारी है। जग का करतार है, माया का अपार है। आजा मेरे भगवान प्यारे, तेरा इंतजार है। जग का आधार है माया का अपार है। आजा मेरे भगवान प्यारे, तेरा इंतजार है। वही निराकार, वही साकार। निराकार को साकार ही लखा पाता है। गुरु साकार था तो उसने हमारे को निराकार का अनुभव कराया। आज साकार और निराकार वही है, अनुभव में आता है। वही साकार, वही निराकार। इस सभी प्राणियों में वही समाया पड़ा है। वो साकार भी देखता है, ये साकार शरीर भी देखता है। इसके अंदर जो शक्ति है उसको भी वो पहचानता है। सब में वही है, सब में वही जो इधर है वो सब में। कहीं प्रकट है, कहीं छिपी। प्रकट करना है, सब में प्रकट हो सकती। हर धरती में पानी निकल सकता, हर धरती में हर जगह पानी, पर मेहनत पड़ती है निकलने। तन मन धन सब लगाना पड़ता है। ऐसे ही सब गुरु को सौंपना पड़ता है। तन मन धन सब सौंपना। सौंपने का मतलब ये जाके सब उसे दे आओगे। सौंपने का मतलब उसका ही वचन से चलोगे। चाहे तुम्हारे यहाँ है, लेकिन हमारे वचन से अगर चले तो सब हमारा हो गया ना कब्जा। जैसे बड़ों का कब्जा होता है, बड़ों के कहने से सब गृहस्थ में चलते हैं, तो कब्जा तो उन्हीं के हाथ में हुआ, उन्हीं की मानी जाती है। ऐसे ही कोई ये थोड़ी ना कि कोई जब जो वो कहेगा वो बात मानोगे तो चाहे जहाँ जो रहे उसी में चल रहा है। उसी की आज्ञा में वहाँ भी है, उसी आज्ञा में वो साथ में भी है, दूर भी है तो उसी आज्ञा में है। उसी वो उसके साथ ही है। अगर उसके वचन से है तो उसके साथ ही, वचन साथ में लिए हुए, उसको निडरता रहती, निडर रहता, डर नहीं लगता। भय चला जाता है। मनमति में भय है, मन से चलता है तो भय लगता है। गुरुमति से चलाया अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, तो निर्भय होकर चलता है। तुम जानो तुम्हारा काम, तुम्हारे वचन से वो कह रहे हैं, तुम जानो सारा कुछ तुम्हारे ऊपर है। देह और बुद्धि, देह बुद्धि में क्या है, कितनी शक्ति है, कुछ भी नहीं। ये अर्पण करो तो सब कुछ पा जाओ। खुद ही को खुदा से जोड़ दो, खुद ही को खुदा से जोड़ो। खुद को खुदा से जोड़ के सुमरन किया करो। ये खुद ही में खुदा को बैठा दो। जो मैं करता है ना, इसमें भगवान की मैं आ जाए, आत्मा की मैं आ जाए। देह की मैं हट के आत्मा की मैं हो जाए। अगर इधर आत्मा है तो दूसरी तरफ परमात्मा भी है। सब में अपना आप को देखो और वैसे ही काम करो। अपना आप देख के करो, दूसरा देख के नहीं। नित्य अभ्यास, नित्य प्रयास। हो गया समय। लगन सत्य गुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन सत्य गुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे,
बैठे जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप प्यार करते थे। कि छुप छुप प्यार करते थे। कि अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कि अब पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल जो मेरा टूट जाएगा। तुम्हारी बेरुखी से दिल जो मेरा टूट जाएगा। रहेंगे हम न इस तन में जो होगा देखा जाएगा। रहेंगे हम न इस तन में जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। किया कुर्बान दिल अपना गुरु के चरण कमलों में। किया कुर्बान दिल अपना गुरु के चरण कमलों में। गुरु के चरण कमलों में। जीवन की बाजी लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जीवन की बाजी लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। माया के जाल में फंस कर अनेकों जन्म बीते हैं। माया के जाल में फंस कर अनेकों जन्म बीते हैं। अनेकों जन्म बीते हैं। कि अब बंधन छुड़ा बैठे जो होगा देखा जाएगा। कि अब बंधन छुड़ा बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तेरी लगा करके अनेकों पापी तरते हैं। लगन तेरी
करके अनेकों पापी तरते हैं, अनेकों पापी तरते हैं। कदम आगे बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कदम आगे बढ़ा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन सतगुरु से ला बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये अकेले का रास्ता है, यहाँ दो नहीं चल सकते, अकेले चलना पड़ता है। कोई साथी तेरा साथ नहीं निभा पाएगा। जैसे संसार से छोड़ के जाते हैं, कोई साथ नहीं निभाता, ऐसे गुरु की राहों में भी कोई साथी नहीं होगा, अकेले चलना पड़ेगा, कोई साथ नहीं निभा पाएगा। माया को साथ लेके आगे थोड़ी चल सकते, माया को पीछे करना होगा, सारा माया का बोझ फेंकना पड़ेगा। दिमाग पे बोझा रख के नहीं चल सकते, बोझा उसको दे दो, उस पर जिम्मेदारी दे दो। जैसे हम लोग अपना क्या रख देते हैं, अपनी जायदाद किसी को पावर दे देते हैं कि तुम इसको जो भी चाहो कर सकते हो, ऐसे ही अपना बोझा भगवान को सौंप दो, गुरु को सौंप दो। फिर उसमें हस्तक्षेप न करो, वो क्या कर रहा है क्या नहीं, अंजाम देखना। हमसे सब कहते थे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, वहाँ जाके सब सो जाते हो, वहाँ जाके ये होता हुआ। हमने कहा होता होगा, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत होते हैं, कोई कुछ करते कोई कुछ करते, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ता है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट देखना। हमें तो बढ़िया रिजल्ट मिला। हमें कहा होगा, हो रहा हो, तुम्हें दिखाई देता है कि भाई सब वहाँ सो जाते हैं, वहाँ ऐसा होता, वहाँ ऐसा होता होगा। हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट देखना। हमें तो अपना रिजल्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये हम सबसे कहते थे हमारा रिजल्ट देखना। अभी हम नहीं बताएंगे हम कहाँ जाते हैं। अगर ये देखना हो, अगर गलत जगह जाते हो तो हम तुमको ले जाने को ना कहें, हम कहते चलो हमारे साथ देखो हम कहाँ जाते हैं। अगर हमें गलत जगह होंगे तो हम कहेंगे कोई हमारे साथ ना आए। जिसे चलना हो चलो, चल के वहाँ अलग रहना, एक दूसरे में वृत्ति नहीं अटकेगी। वहाँ चल के बिल्कुल अलग, हमारा कोई मतलब नहीं होगा तुम्हारे से। तुमने खाया, तुमने पिया, तुम कब उठ रहे हो, कब जा रहे हो, हमारा मतलब नहीं होगा। वहाँ जाके हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे, फिर अपना गुरु से चित्त जोड़ेंगे और कहीं ना, जब वो कहेगा तब हम करेंगे। तुम लोग से हमारा कोई संबंध नहीं होगा। इसलिए हम कोई भी जाता था, हमारा संबंध सीधे गुरु से होता था, उनका भी सीधे गुरु से होता था, सबका सीधे गुरु से संबंध, आपस में एक दूसरे से तब साथ रह पाते। और जो आपस में एक दूसरे में संबंध रखे हो तो वहाँ जाके भी तो हम आपस में ही जुड़े। कहाँ चित्त अलग होगा, कैसे होगा? जब बाहर से हम जुड़े हैं तो अंदर से कहाँ से जुड़ पाएंगे? वहाँ क्या गुरु देता है खाने को, क्या भूखा रखता है, क्या कैसा कर रहा है, किसको क्या कर रहा है, हमारा कोई मतलब नहीं। ये पहले ये थोड़ी नहीं था, हम लोग प्रसाद भरसाद कुछ नहीं, हमारा घर की याद ही ना हो, घर की याद है घर में प्रसाद ले जाना, लो, ये सब कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब ये प्रथा हुई, रख लो रख लो रख लो। अब तो ब्राह्मण हो गए, जैसे ब्राह्मण लोग एक बार खाना परसा जाता उठा के रख लेते हैं, बस दोबारा खाते हैं, ऐसी प्रथा हो गई। सब उठा के, भले हम दोबारा नहीं लेते हैं अपने में से,
अपना न खाया गया वही रखते हैं। तो लेकिन ये भी नहीं था, ये नहीं था। घर परिवार भुलाने आए हैं कि घर को याद रखने आए? जो हम प्रसाद लिए जा रहे हैं वही उनके लिए ज्ञान का प्रसाद जो मिला है, अंदर से जो मिला है, आनंद का प्रसाद, यही बांटेंगे। बाहर से क्या प्रसाद है? बड़ा मज़ा है, बड़ा मज़ा है। भागना नहीं, भागना नहीं। हाँ, बड़ी मुश्किल से दिल की बेकरारी को करार आया। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते। विषय चूना के गोले की तरह है। जैसे बच्चा पेड़ा समझ के, चूने के गोले को पेड़ा समझ के खाता है तो मुंह कट जाता है। ऐसे हम लोग माया को पेड़ा समझ के खा रहे हैं, उसकी इच्छा कर रहे हैं, इसीलिए अशांत हैं, पता नहीं। विषय चूने के गोले को जो खाते हैं समझ पेड़ा, वही भव रोग में ग्रस कर सदा बीमार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। और देखो, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। सभी व्यवहार जिन जाना, सभी माया का व्यवहार सब ने जाना। सभी व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना। सभी व्यवहार जिन जाना, न अपने आप को जाना। हक नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। उन्होंने खाक नहीं जाना, वृथा भूभार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। विषय चूने के गोले को, विषय चूने के गोले को जो खाते हैं समझ पेड़ा। विषय चूने के गोले को जो खाते हैं समझ पेड़ा, वही भव रोग में फंस कर सदा बीमार होते हैं।
वही भवरोल में फंस कर सदा बीमार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। नहीं साथ जिनकी ना, नहीं पुरुषार्थ जिनकी ना, रहे प्रारब्ध के बल पर नहीं जब भगवान मिलना होगा तब मिल जाएगा, जब भाग में लिखा होगा। पुरुषार्थ किया ही नहीं, प्रारब्ध के बल पर बोला नहीं, पुरुषार्थ किया ही नहीं। उनको कहा नहीं पुरुषार्थ जिनकी ना, रहे प्रारब्ध के बल पर वही बस आलसी जग में सदा बेकार होते हैं। वही बस आलसी जग में सदा बीमार होते हैं। नाड़ी मोह सागर से, अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। जिन्हें है ज्ञान निज रूप का, जिन्हें है ज्ञान निज रूप का, वही बस शांति पाते हैं। जिन्हें है ज्ञान निज रूप का, वही बस शांति पाते हैं। हितैषी सर्वभूतों के गले का हार होते हैं। हितैषी सर्वभूतों के गले का हार होते। भूत मतलब ये शरीर, भूत प्राणी, ये शरीर है। इस शरीर को भूत प्राणी कहते हैं। पंच तत्व का शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, मैं तो इसको चलाने वाला हूँ। वो मैं जो है वो आत्मा की होना चाहिए। देह से लगा दी, मन ने खुद बन गया, मन उसका सारा राज्य ले लिया। जीव सोया पड़ा है, उसकी सारी शक्ति, जैसे बच्चा भगवान का मालिक का बच्चा को बेहोश कर दिया, उसके जो जायदाद है सब वो मुनीम ने ले ली, अपने नाम कर ले, वही काम चला। ठग रहा है, मुनीम से लिखा पड़ी होती ना, माया, माया मुनीम है, प्रकृति मुनीम है, ठग रही है माया, ठग रहा है। जीव सोया पड़ा है। अब उस नींद से, मोह की नींद से कौन जगा है? साकार गुरु आता है, पहचानता है, अरे बच्चा नाली में पड़ा ही तो राजा का बेटा है, नाली में कैसा पड़ा? गुरु जब मिलता है तो वो जगाता है, अरे तुम तो आत्मा हो, परमात्मा के अंश हो, यहाँ कहाँ मन के कहने से नाली में पड़े, मोह नशा पी के परेशान हो रहे हो। वो उसको उसके घर पहुँचाता है। ऐसे सतगुरु मिल जाता है, सतगुरु उसे परमात्मा तक मिलाता है, मोह की नींद से जगाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान कराता है, निज स्वरूप का ज्ञान होश में लाता है, उसके घर पहुंचाता है। भीतर है सब खजाना, तेरे अंदर माल खजाना है,
ना जाए ढूंढन देश बेगाना, ये माया का देश है बेगाना, ये शरीर के लिए मेरा। ना जाए ढूंढन देश बेगाना, अपने देश में चलो, उड़ान भरो, भीतर ही सब कुछ है, बाहर कहाँ है। भंडार भरे अंदर, भरे हैं भंडार आनंद के तेरे, वो खुलेंगे गुरु से, खुलेंगे भंडार आनंद के तेरे। सतगुरु को अपना बना के तो देखो, इस मस्तों की महफिल में आके तो देखो, अपनी खुदी को मिटा के तो देखो। खुदी कैसे मिटेगी? मानने से खुदी मिटेगी, न मानना तो अपनी खुदी पे चलना है, अपनी शक्ति को बर्बाद करना है। मान के चलने से खुदी अपने आप मिट जाएगी, खुदा को पा जाओगे। खुदी को खो के खुदा को पाया तो अपने घर में जरूर आ जाए, खुदी के बदले खुदा को पा जाए। खुदी मिटाई नदी ने ज्यों ही खुदी मिटाई, अपना नाम रूप मिटाया। जल बड़े समुद्र में जाके समुद्र का रूप बन गया, नाम रूप मिटा दिया। नदी का नाम रूप मिट गया, समुद्र बन गया। तत्व तत्व में मिल गया, पानी पानी में मिल गया। खो गई खुदी, अपना नाम रूप मिटा दिया, समुद्र बना। बनी वो दरिया मिट्टी दुहाई, खुदी ने नदी ने ज्यों ही खुदी मिटाई, बनी वो दरिया मिट्टी जुदाई। ऐसे अपने अहम को गुरु किसी के साथ मिला दो, अलग ना बनो कुछ, उसमें उसको मिला दो। अपनी खुदी को खुदा से जोड़ दो, खुद को खुदा से जोड़ के सुमरन किया करो, अमृत पिया करो, क्या किया करो, क्या किया करो। अलग अपना अस्तित्व बना के बैठे देह का मैं देह के मोह पड़ा हुआ है, तभी चिंता आती। देह एक देह में तुम थोड़ी, तुम सब देह में समाये पड़े हो। अपने को सब में पहचानो, प्रेमी तुम निज रूप पहचानो, जियो इसमें भेद न मानो। सब में तुम्हारा वास है, देही में उसका वास, उद्यम करो विचार कर। घट घट व्यापक अंतर्यामी है, घट घट में वही व्यापक है, उसी की शक्ति से सब शरीर चल रहे हैं। किसी शक्ति की हस्ती, शरीर की हस्ती नहीं है, मन बुद्धि की हस्ती नहीं, ये मिटानी पड़ेगी। गुरु के आर्डर से चलना पड़ेगा, वो हस्ती को मिटा देगा, अपने में मिला लेगा। हमको अपने में वो मिला लेंगे, यही आशा लगाए बैठे। खुद ही मिट जाएगी, दो का झंझट ही मिट जाएगा, एक रह जाएगा। इतने प्राणियों में, सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का निवास है।